Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024, and we had witnessed an amazing game of cricket between West Indies and England today in the morning, where England has won the match by 8 wickets, and I must say a very strong comeback by English team. Besides that, an important game will be played today as well between India and Afghanistan, and there's a lot more going on in Pakistan cricket as well, जहां कैप्टेंसी को लेके बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और एक नहीं बल्कि 2-3 नाम अब सामने आ चुके हैं और कुछ प्लेयर्स भी हमारे वापस आ गए हैं। अब देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड वाला जो मामला है क्या वो आगे बढ़ पाएगा। एंड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स we also do have a panelist in our studios today. I am joined by cricket analyst किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बात कर रही हूँ असगर अजीम की। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो असगर, आज एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, क्या कोई अपसेट देख रहे हैं आप? देखिए, अपसेट तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अफगानिस्तान की टीम जिस रिदम में और जिस सलाहियत में गो के आखिरी राउंड मैच में वो हारे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम कमबैक करेगी और कर सकती है। और अब इंडिया को बहुत संभल के खेलना होगा, क्योंकि पहले हम कहते थे कि अफ़गान जो है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अफ़गान ने ये साबित किया है कि वो मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ टीमों को वो शिकस्त देने के बाद अब उनका मोराल इतना बुलंद है कि वो अफ़गानिस्तान को भारत को भी हराने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि सबसे जो उसकी ताकत है अफ़गानिस्तान की, वो है उसका स्पिन अटैक। अगर उसका स्पिन अटैक क्लिक कर जाता है, भले वो पहले बैटिंग में करे या पहले बॉलिंग में करे, अगर वो क्लिक कर जाता है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन मैच अच्छा और दिलचस्प होगा। और इसके साथ एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मेरा ख्याल है यूसुफ पठान शायद उनके पास गए हैं और शायद ये कहा है कि भाई तुम हारो या हम जीतें, लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट किया था। और वो डांस मेरे ख्याल है कि वो रिश्वत के तौर पर शायद डांस का तोहफा देने गए हैं। लेकिन देखते हैं कि आज यूसुफ पठान किसके हक में डांस करेंगे और क्या वही डांस होगा जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया था। लेकिन असगर, सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं कि वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं कि जो बुरा खेलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब बुरा कौन खेलेगा? देखें, अब ये फाइनल 8 है और टीम कोई सी भी हो, छोटी या बड़ी, उसकी पूरी ये कोशिश होती है कि वो अपनी तमाम तरह सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने मिशन को वो आगे लेके जाएं। टीम देखें, अगर आप अदाद-ओ-शुमार पे जाएं या तारीख पे जाएं तो अफगानिस्तान की तो भारत के आगे कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता साल के दौरान जिस तरीके से और लास्ट आईसीसी इवेंट में अफगानिस्तान ने जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरीके से उसने कमबैक किया है क्रिकेट के मैदान में, तो ये एक अलार्म ज़रूर है भारत के लिए। और भारत को चाहिए कि एहतियात के साथ और वेस्ट इंडीज़ के ना सिर्फ बैट्समैन, अपने अफगानिस्तान के ना सिर्फ बैट्समैन बल्कि इसके जो बॉलर्स हैं, खासकर स्पिनर्स पे, उस पर काम करें और उस पर नज़र रखें। ठीक है, बिल्कुल। और अभी हमें ज्वाइन भी कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट कमर रज़ा इफ़ी ने। वेलकम टू द शो कमर भाई। और आपसे मेरा यही सवाल है कि सुपर 8 राउंड का आगाज़ हो चुका है, अब तक 2 मैचेस खेले गए हैं, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज वाला मैच जो हुआ इंग्लैंड के साथ, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्लेयर्स के अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका वाला अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि 5 छक्के एंड्रियास वॉस मार रहा है। तो प्लेयर्स में एबिलिटी होगी तो वो करेंगे। ना तो कोई सिफारिश पे खेल रहा है वहाँ पे, ना कोई सेटिंग पे खेल रहा है, ना किसी पे कोई प्रेशर नजर आ रहा है। असल में जो जब सुनते हैं ना हम लोग कि हम इंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, तो इंजॉय यहाँ आपको नजर आएगा, जहाँ पर आपको एक दूसरे की स्किल्स के खिलाफ चैलेंज लेते हुए नजर आएंगे। इवन आप बॉलिंग देखें, अगर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अगर आप देखती अगेंस्ट अमेरिका, जहाँ पर अमेरिका ने बिल्कुल 18 रन से शिकस्त हासिल करी, तो उससे ये अंदाजा हुआ आपको कि यहाँ इस फॉर्मेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। हर तरह की एबिलिटी लेकर प्लेयर 6-7 नंबर तक, अमेरिका के हरमीत सिंह नीचे आके बिल्कुल ही क्लोज मैच को फिनिश नहीं कर पाए, मगर एक जबरदस्त मुकाबला उन्होंने लिया। तो सुपर 8 में तो वही टीमें पहुंची हैं जो टॉप 8 की सलाहियत रखती थी। जो बेकार थी वो बाहर हो गई, वो ख्वाब देख रही हैं कि अब हम अगले में कुछ करेंगे। अब वो दोस्ती यारी निभा रहे हैं ना, अब नए दोस्त बना रहे हैं।
हाँ, तो मसला है कि खेल में दोस्त नहीं बनते, पहले से दोस्त आ जाएंगे तो इफी भाई नाम लेके बात करें ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हमारे तो इफ कैन काश पे चलने वाली कौम है ना, हम लोग तो दुआओं चलने वाले लोग हैं, हम तो कुदरत का निजाम भी बड़ा डिपेंडेंट होता है। नहीं, कुदरत का निजाम तो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास छुपने का और कोई रास्ता नहीं होता, जिनके पास शेडो लेने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है, वो छुपते हैं उन चीजों की तरफ जिनका खेल से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ जिनका खेल से ताल्लुक होता है वो खेल में आपको बता देते हैं कि भैया खेल ये था हमारा, हमने इतना परफॉर्म किया। अब अमेरिका को आप सोच सकते थे कि यार ये पहली दफा वहां होगा और फिर वो सुपर 8 में खेल रहा होगा। तो पाकिस्तान में तो मैं तो जल रहा था बैठा हुआ देख के कि यार अमेरिका ये वही है जिसने टूर्नामेंट के स्टार्ट में हमारी बैंड बजा दी थी, ठीक है, उसके बाद आज सुपर 8 के अंदर खेल रहा है और जिस तरह से वो खेला है वो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल भाई बार बार क्यों यूएसए का नाम लेके आप हमारे जख्म ताजा कर रहे हैं? नहीं, आपके जख्म तो पिछली 13 बायलेटरल से और 60 टूर्नामेंट से वैसे ही हैं, आपका जख्म तो बढ़ रहा है, आपका जख्म तो खराब, मतलब अब जख्म नासूर बनता जा रहा है। फिर भाई इस नासूर का काट के फेंक दे, क्या करें? ऊंट की टांग से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है भाई ये तो कुछ भी नहीं है, पूरे जिस्म में फैल चुका है। बहरहाल सुपर 8 के अंदर आपको अच्छे गेम्स मिलेंगे और कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, ना ही कोई कल जैसे मैंने देखा पावल जो वेस्ट इंडियन कप्तान है, उन्होंने मैच के बाद जो बात करी उसने बड़ा सीधा सा बात की कि यार हमने स्कोर कम किया था और 15-20 रन हम शॉर्ट थे स्कोर करने में, जो वजह बनी है हमारी, बिल्कुल ठीक उन्होंने बात करी कि 200 रन होते तो इंग्लैंड के लिए जरा मुश्किल हो जाता। तो गेम की लॉजिक, लेकिन फिर भाई उन्होंने 2 ओवर पहले स्कोर किया है इंग्लैंड ने। नहीं, वो तो आप देखे ना, वो तो बिल्कुल ही गेम चेंज कर गया ना नीचे से। वो जब उसने मारा रोमारियो शेफर्ड के ओवर में 30 रन ले लिए उसने, तो फिर वहां से तो गेम का मोमेंटम ही चेंज कर दिया। और डेफिनेट वो 3 ओवर पहले ही जाना था, फिर भी वो 16 बॉलें पहले गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार असगर भाई आपने गेम को देखा किस तरह से आगे बढ़ा वो, और फिर जिसके हाथ में आता है फिर वो नतीजा बना के जाता है गेम को, ये नहीं कि छोड़ के चला जाए, वो आएगा वो करेगा। तो कोई भी टीम यकीनन आसानी से किसी को मैच नहीं देगी, इस पे भी आप दोनों से डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे भी, विराट कोहली की परफॉर्मेंस पर भी मैं कुछ सवालात करूंगी आपसे, और इरफान पठान ने अभी से डांस करना शुरू कर दिया है तो इस पे भी आप दोनों का मौकफ लूंगी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम यही बात कर रहे थे कि आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्रिकेट फिकैलिटी की बेसिकली इसी मैच पर नज़र है। और कमर रज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है असगर अजीम। तो असगर, क्या लगता है, आज के मैच की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है और वो कहते हैं ना, इट टेक्स अ जीनियस टू बीट अ जीनियस। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम दादोशुमार की बात करते हैं, तजर्बे की बात करते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान की कोई हैसियत नहीं है भारत के सामने। लेकिन अफगानिस्तान के गुज़िश्ता 1-2 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसने मुख्तलिफ ममालिक को शिकस्त देकर ये साबित किया है कि वो एक अच्छी टीम है और उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है और वो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। और वैसे भी शॉर्ट फॉर्मेट में T20 में ये कहना कि ये हार जाएगा या ये जीत जाएगा तो ये बड़ा कब्ज़ वक्त होता है। लेकिन स्ट्रांगली अगर देखा जाए तो भारत को यहाँ पे एज हासिल है, क्योंकि उसकी टीम एक मजबूत टीम है, उसके बैटिंग ऑर्डर, उसके बॉलर्स इन फॉर्म है, मां सिवाय विराट कोहली के बाकी पूरी टीम जो है वो सामने बिल्कुल नजर आ रही है। तो मुझे उम्मीद यही है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, सनसनीखेज मैच होगा और क्लोज होगा, लेकिन एज तो भारत को ही हासिल है। अच्छा, लेकिन असगर, हमने ये देखा है खासकर अफगान टीम के हवाले से कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने से बढ़कर खेलते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, शायद एक दोस्ताना कल्चर भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के मैच में क्या भारत को कोई एज देगा अफगानिस्तान? देखिए, कभी हम भी दोस्त हुआ करते थे और हमारे साथ भी अफगान टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई और ये 2017
चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त से ही सारे मामलात हुए और वहाँ आगे जाने के बाद अब फिर इसी T20 वर्ल्ड कप में मौजूदा जो है जब शाहीन शाह अफरीदी के साथ बदतमीज़ी की गई और फिर लास्ट वर्ल्ड कप में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज जो हरकतें की गई हैं वो सब काबिल मजम्मत थी और काबिल मजम्मत है। हम ये नहीं कहते, कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हम ही उन्हें बाम पे लाए, हम ही रहे महरूम, पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख लड़ाई गैरों ने। तो ये जो अफगानिस्तान की टीम है इसकी पूरी परवरिश तो हमने की है। इस्लामाबाद में, पेशावर में से हमने ही क्रिकेट खेलना सिखाया, हमारे ही क्रिकेटर जाकर अफगानिस्तान में इनको ट्रेनिंग देते रहे। लेकिन फिर ये अचानक इनके जो मफादात थे ना ये चेंज हुए और ये मफादात चेंज हुए सिर्फ पैसों पे और ये डाइवर्ट हो गया इंडिया की तरफ। इंडिया ने इनको अपना ग्राउंड भी दिया प्रैक्टिस के लिए, अपने तमाम पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने इनको इस्तेमाल किया और इनको समझ में ही नहीं आया कि इनके साथ गेम क्या हो गया। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे अपने लोगों के लिए भी और खुद अफगानिस्तान के लिए भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन्होंने आईपीएल भी खेला है, जाहिर है अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं इस सीजन में वो सारे वेस्ट इंडीज में खेले हैं, तो कंडीशन से आप नहीं समझते कि वो ज्यादा क्लाइमेटाइज होंगे और यहाँ पर भारत का इम्तिहान हो सकता है? देखिए, भारत का इम्तिहान तो आगे मैचेस में होना है, लेकिन ये जो मैच है ये यकीनन अच्छा सनसनीखेज होगा और अफगानिस्तान टफ टाइम देगा, लेकिन जीत जो है वो भारत की मुझे नज़र आ रही है। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की विकेटें अलग थी, वेस्ट इंडीज़ का कंडीशन तो क्या हम एक हाई स्कोरिंग मैच देख रहे हैं? अलग है और वहाँ पर जो सूरत हाल अब आप देखेंगे कि अमेरिका में लो स्कोर मैचेस ज़्यादातर हुए और वहाँ पे जो है हाई स्कोर मैचेस हो रहे हैं और 180 का टारगेट भी जो 18 ओवर में जो है वो अचीव हो रहा है। तो ये बड़ा डिफरेंट है थोड़ा सा अमेरिकन विकेटें और वेस्ट इंडीज़ की विकेटें। तो लेकिन भारत को ज्यादा तजर्बा है, उस तजर्बे का वो फायदा उठा सकता है, प्लेयर उसके सीनियर हैं और उस सीनियर प्लेयर्स में यकीनन अगर वो विकेट पर ठहर कर और अच्छा परफॉर्म कर लें और फिर अगर विराट अगर इन्फॉर्म हो गए, गो के अभी तक तो वो इन्फॉर्म नहीं हुए, लेकिन अगर विराट इन्फॉर्म हो गए तो फिर और ज्यादा आसान हो जाएगा जीतना। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना असगर के जो स्पिन अटैक है, खासकर बात कर रही हूँ राशिद खान की और फजल हक फारूकी की, बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस अब तक इस सीज़न में रही है। कितना बड़ा ये ख़तरा हो सकते हैं इंडिया के लिए? क्या ये दोनों एक ट्रम्प कार्ड होंगे अफगानिस्तान के लिए और ख़ासकर विराट कोहली के लिए? ये बात तो मैंने पहले सेशन में आपसे कही थी कि अफगानिस्तान के पास जो दो स्पिनर हैं वो बहुत ही ख़तरनाक भी हैं और इनफॉर्म भी हैं। उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, उनके 4-4 ओवर कैसे खेलना होगा, ये डिपेंड करता है इनके टीम प्लान पे कि इन्होंने प्लान क्या बनाया है इनके अगेंस्ट। क्योंकि मेडिन आप खेल नहीं सकते, कम स्कोर करेंगे तो प्रेशर अप पे आ जाएगा। तो किस तरीके से खेलना है, क्या टेक्निक रखनी है, क्या इनके एक ओवर में 5, 6 या 7 रन भी ले लेते हैं, ये 7 रन भी कम से कम ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब बाकी ओवर्स को बड़े आसानी से इंडिया जो है वो खेलेगा, लेकिन ये 2 ओवर 8 ओवर जो है ये इसके लिए यकीनन एक इम्तहान है। अच्छा असगर, चाहे AB डिविलियर्स हों या हमारे मोहम्मद हफीज़ हों, दोनों की जानिब से ये सजेशन दिया गया है कि विराट को नंबर 3 पर आना चाहिए, क्योंकि फिर ओपोनेंट टीम पे एक खतरा भी रहता है उनको इस बात का कि अभी की प्लेयर मौजूद है। लेकिन अगर हम अमेरिका में मैचेस देखें तो विराट से ओपन कराया जा रहा है। आप समझते हैं कि अभी भारत को यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, बड़ी बात होती है कि 4 मैच में एक बैट्समैन क्लिक नहीं कर पा रहा हो, विराट जैसा रिकॉर्ड साज बल्लेबाज। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मशवरा दिया जा रहा है कि उसको अपनी तीसरी पोजीशन पे ले आए दोबारा 1 डाउन पे, तो मेरा ख्याल है लाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर उनको एक प्लेयर की कुर्बानी मिडिल ऑर्डर में देनी पड़ेगी और मेरा ख्याल है कि कप्तान नहीं चाह रहा कि वो किसी की कुर्बानी दे। तो देखते हैं, लेट्स सी कि शर्मा जो है वो क्या। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि शिवम दुबे को खिलाने के लिए विराट का जो बैटिंग ऑर्डर है ना उसको चेंज किया गया था और यही शिवम दुबे हैं जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी, जो कि मैच गया था डबल सुपर ओवर में, जहां पर रोहित शर्मा ने 121 रन स्कोर किए थे और शिवम दुबे ने 69 रन बनाए थे। बिल्कुल यही बात है और जाहिर है देखें ना, अब शर्मा की अपनी पॉलिसी भी तकरीबन मेरे को लगता है सही है, लेकिन अब अगर विराट को क्लिक करना है और बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है तो मेरा ख्याल है चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आप देख चुके हैं 4 मैचों में। और या फिर आप इस मैच में एक और देख लें, चूँकि विकेट चेंज हो रही है, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, क्या पता विराट को ये चीज़ें रास आ जाएँ और वो इन्फॉर्म हो जाए।
ठीक है, और दोनों टीमों के दरमियान कहा जा रहा है कि अब तक 9 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें 7 भारत जीता है और जो 2 मैचेस थे वो टाइड हो गए थे। मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत को एज हासिल है, उसका इंडिया के साथ ऐसे मवाजना करें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपसेट हो जाते हैं और T20 में कोई भी टीम किसी को भी शिकस्त दे सकती है। लेकिन अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है कि वो आए और छा गए और फाइनल 8 में वो खेल रहे हैं। गो के फाइनल 8 का पहला मैच वो हारे, लेकिन बहुत क्लोज और अच्छा हारे, फाइट करके हारे, खेल के हारे। तो ये T20 का हुस्न है, ये इस खेल का हुस्न है कि कोई भी इसमें जीत सकता है। लेकिन हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स पे, अदाद शुमार पे, और जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है कि किसके पास कौन से प्लेयर है, तो मैं उस हवाले से भारत बिल्कुल जो है फेवरेट है। भारत बिल्कुल फेवरेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और डिस्कशन के सिलसिले को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान वैसे तो T20 वर्ल्ड कप से आउट हो गया है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर आप देखें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ही चर्चे नजर आ रहे हैं। हमारा कोई प्लेयर फैन से उलझ पड़ता है तो कहीं हमारी कैप्टेंसी को लेकर जी बड़ी बहुत बातें होती हैं, फिर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी पीछे नहीं रहते हैं और तुंदो तेज बयानात का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। तो फौरन मैं कोशिश करती हूँ कि असगर से ये पूछ लूँ कि असगर क्या मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में आखिर चल क्या रहा है, आपके पास क्या इंसाइट्स हैं? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये समझ लीजिए कि कप्तानी की जो है एक दौड़ लगी हुई है। या यूँ समझ लें कि हर बंदा समझ रहा है कि मैं ही कप्तान हूँ। कप्तान कौन है, कप्तान को भी नहीं पता कि मैं कप्तान हूँ, लेकिन हर बंदा ये समझ रहा है, जो भी थोड़ी बहुत भी क्रिकेट खेल रहा है या इस टीम में नहीं था और सीनियर है, वो समझता है मैं कप्तान हूँ। और इसमें फ़खर जमान भी समझ रहे हैं मैं कप्तान हूँ, शाहीन समझ रहे हैं कि जी वो उनकी लॉबी जीत जाएगी और शाहिद आफरीदी एक बार फिर जो है वो गेंद बाउंड्री से बाहर फेंक देंगे और शाहीन कप्तान हो जाएंगे। दूसरी जानब एक ग्रुप कह रहा है कि जी बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे और चेयरमैन के जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बाबर आजम के लिए है। लेकिन साथ साथ एक नाम और इन हो गया है, वो है फखर का, कि जी फखर कप्तान होंगे। और मुझे हैरत ही हो रही है कि सोशल मीडिया पे तो बाकायदा फखर की टीम भी अनाउंस कर दी गई है। उस टीम में 8 लड़के यही इसी टीम के हैं, और जिन लड़कों को अच्छा बैटिंग ऑर्डर के साथ अनाउंस की गई है, और जिन लड़कों को जो है ऊपर बैटिंग करना होना चाहिए उनको जो है 13वें 14वें खिलाड़ियों के तौर पर दिया गया है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान टीम का चूचू का मुरब्बा इस वक्त बना हुआ है, हर बंदा एंजॉय कर रहा है। और जिसको भी देखिए, एक वर्ल्ड कप जो है ना वो वहां खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज में, और इसका एक राउंड अमेरिका में हुआ। एक वनडे हमारे, एक वर्ल्ड कप जो है हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे और हम और आप जो है चैनलों पे बैठ के खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि जीतेगा कौन। एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी जो सीरीज होने वाली है बेसिकली टेस्ट मैच की बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें कहा जा रहा है कि जो हमारी की प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर भी शामिल हैं, जिसमें शाहीन भी शामिल हैं, उनको ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, हम और आप सिर्फ कयास सराइयाँ कर रहे हैं और अपने अपने मालूमात या जराए की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। असल जो फैसला करना है वो चेयरमैन पीसीबी ने करना है कि किसको बाहर करना है, किसको इन करना है। लेकिन उसके साथ साथ उनको इंक्वायरी भी करनी है और अपने साथ दूसरों की जिम्मेदारी का भी तयन करना है कि कौन कौन इस वर्ल्ड कप में इस रुसवाई का सबब बने हैं। और फिर ये जो ग्रुपिंग वाला मामला है, देखें ये बहुत ही जहरीला मामला है, बहुत ही गंदा मामला है। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की ग्रुपिंग नहीं होती जिस तरीके से हमारे यहाँ। ये पहली बार नहीं हो रही है, ये तो माजी में होती चली आ रही है। आपको बताऊं कि इंतखाब आलम ने ग्रुपिंग का आगाज किया और सबसे पहले जावेद मियादाद कैप्टन थे और उनके अगेंस्ट बाकायदा खुद लोगों प्लेयर से लिखवाए कि इनके अगेंस्ट लिखो, इनको कैप्टन से हटाया जाए। तो ये तो एक रिवायत चली आ रही है पाकिस्तान में ग्रुपिंग के हवाले से। फिर शाहिद आफरीदी और यूनुस खान का किस्सा किसको नहीं मालूम? शाहिद आफरीदी यूनुस खान का किस्सा मालूम है ना आपको? क्या कि शाहिद आफरीदी के बारे में यूनुस खान ने कहा कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ सारी प्लानिंग की और इवन के अल्लाह ताला हमें माफ करे कि कुरान मजीद को भी बीच में लाया गया, उमर अकमल बीच में आए और उमर अकमल का नाम भी आया। आज उमर अकमल किस दोराहे से गुजर रहे हैं, किस सूरत हाल से दो चार है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। मैं देखें एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान
टीम को पाकिस्तान टीम समझे, पाकिस्तान टीम को यूनिटी की, इत्तेहाद की जरूरत है। चेयरमैन साहब इस टीम को इत्तेहाद इसका वापस लौटा दें। आपने अगर ये काम कर दिया, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप किसको बिठा रहे हैं, किसको ला रहे हैं, किसको खिला रहे हैं। मुझे गर्ज है इस नेशन को एक बार फिर मुत्तहिद होने की, और क्रिकेट वो खेल है जिससे ये नेशन मुत्तहिद होती है। तो चेयरमैन साहब प्लीज आप शाहीन को बिठा दें, बाबर को बिठा दें। ऐसे सैकड़ों शाहीन और बाबर हमारे डोमेस्टिक में मौजूद हैं। तलाश करें, तलाश करने वाली आंखें लाएं, उन आंखों के जरिए नया ब्लड, नया खून इस टीम में लेकर आए। आप खुद देखेंगे कि ये टीम एक बार फिर कामयाबी की तरफ चल पड़ेगी। गैरी क्रिस्टन तो कह रहे हैं इस टीम में यूनिटी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इस टीम को बाहर करना है तो बिल्कुल बाहर करें। तलाश करने वाली आंखें लेकर आए, वो आंखें जो तलाश कर लेती थी कि नेट पे वसीम अकरम को देखा और बुला लिया, और जावेद मिर्जाद ने कहा कि इसको लेकर टीम के साथ जाऊंगा, वो आंखें तौसीफ को देखा और बुला लिया, वो आंखें लेकर आए आप, तो आपकी टीम आगे चलेगी। वो आंखें लेकर आए जिसने वकार को देखा और बुला लिया, जिसने सईद अनवर को देखा और बुला लिया। तो जब तक ऐसे लोग नहीं लाएंगे, देखें इकबाल कासिम डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम है, वो तो हर ग्राउंड में जाते हैं, वो हर जगह वो चीजों को चेक करते हैं। तौसीफ अहमद खुद डोमेस्टिक के एक बड़ा नाम है, इसके साथ साथ राशिद लतीफ डोमेस्टिक का नाम है, बासित अली भी डोमेस्टिक का नाम है। ये वो लोग हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी टीम को खड़ी कर सकते हैं, पाकिस्तान की टीम में नया खून ला सकते हैं। इकबाल कासिम ने तो दर्जनों लड़के लाके दिए जो आज पाकिस्तान टीम में खेल भी रहे और रिटायर भी हो गए। तो ऐसे लोगों की खिदमत लेकर इन आंखों को इस्तेमाल करें अपने लिए, इनकी रोशनी शायद कि आपकी भी काम आ जाए। लेकिन बासित अली साहब तो कह रहे हैं कि चाहे हफीज हो या फिर वहाब रियाज हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैंने नाम ही नहीं लिया, मुझे तो पता है, मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। देखिए ना हफीज भाई का पूरा कैरियर जो है ना वो हमारे सामने आईने की तरह है, ठीक है ना। वो खुद किस तरीके से रंग बदलते रहे हैं, गोके एक अच्छे बल्लेबाज रहे, अच्छे ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते रहे, 3 दफा उनके बॉलिंग का इलाज भी होता रहा, लेकिन उसके बावजूद हफीज एक अच्छे बैट्समैन जरूर रहे, लेकिन वो कभी अच्छे कप्तान नहीं रहे। उन्होंने कभी ऐसी कप्तानी पाकिस्तान टीम के लिए नहीं की। इसी तरीके से वहाब रियाज जो अब डॉक्टर वहाब रियाज कहला रहे हैं, वो एक बंदा जो 10 महीने पहले तक टीम के साथ वर्ल्ड कप खेलने की ख्वाहिश रखता था, उसको उठा के आपने सिलेक्शन कमेटी में लाए और फिर उसको उठा के आपने जो है सीनियर मैनेजर बनाकर टीम के साथ भेज दिया। मेरे भाई देखें, हम असर लोग कभी भी एक दूसरे को फील्ड में सीट चेंज होने के बाद सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती है, हंसी मजाक होता है, उनके अंदर दोस्ती यारी होती है, और यही बुराई की बुनियादी जड़ है। हमने माजी में देखा कि जब भी मैनेजर कोई बना, कोच कोई बना, असिस्टेंट कोच बना या टीम ऑफिशियल बने, तो उनमें और टीम के प्लेयर्स में कई साल का फर्क होता था। कोई 10 साल बड़ा होता था, कोई 15 साल बड़ा होता था, तजर्बे की एक जो है डिटेल होती थी। लेकिन यहाँ तो ये मसला है कि कल तक वो मिनिस्टर थे, साथ खेलते थे, आज सीनियर मैनेजर बना दिया, तो भाई कैसे टीम में यूनिटी होगी? ये बात मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। अगर बड़े भाई में छोटे भाई में 1 साल की उम्र का फर्क होता है ना, तो वहां दोनों भाइयों में दोस्ती ज्यादा होती है, वहां रिस्पेक्ट बड़े मसाइल के पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों भाइयों में 4 साल का 3 साल का फर्क होता है ना, तो फिर वहां पे सूरत बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो भाई आप भी ये बात को समझें, रिस्पेक्ट जब भी होगी जब एज डिफरेंट होगा, जब हम अपनी जो टीम मैनेजमेंट है उसकी सीनियरिटी का ख्याल करेंगे। वो साथ खेलने वाले को कभी भी आप ऐसा ना करें, और खास के वो लोग जो बोर्ड पे या टीम पे रात दिन तनकीद करते हैं और फिर उन्हीं को ओहदे पे ले आए, तो ये तो जुल्म है। अच्छा असगर, अभी आपने जिक्र किया मोहम्मद हफीज का, तो मोहम्मद हफीज का एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर अगेन जी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज पाकिस्तान खेल रहा था, उसमें उन्होंने ये विटनेस किया कि ड्यूरिंग द मैच हमारे 4 से 5 प्लेयर्स सो रहे थे। जब उन्होंने तंबी की कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके 2 महीने बाद उन्हें सैक कर दिया गया। वो ये कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी प्रोफेसर बहुत सारी बातें कर चुके हैं डायरेक्टरशिप से हटने के बाद। और मैंने पहले भी कहा था कि 2 महीने 3 महीने के लिए किसी को लगाकर इस तरह से ना हटाया जाए, ये बोर्ड की गलत पॉलिसी है। हफीज के साथ भी यही हुआ था कि उसको लगाकर फिर 2 महीने बाद हटा दिया गया था। लेकिन हफीज भाई, सीधी सी बात है, आपने उनसे कहा था मत सोएं, सेकंड टाइम आपको हटा दिया गया। उस दौरान कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, या तो उन्होंने आप पे तंजिया हंसी होगी या उनकी ग्रुपिंग से कुछ हुआ होगा। आप अगर उसी वक्त इस चीज को हाईलाइट कर देते तो आज हम ये दिन ना देखते। बिल्कुल, ये बात बहुत उन्होंने देर में की है। अगर पावर में रहते हुए वो ये बात करते या फिर कोई एक्शन लेते, तो शायद आज हम पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस देख सकते। एनी हाउ जी, आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी की नज़रें इस मैच पर भी हैं। तो
तो लेट्स सी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ मौजूद थे असगर अजीम, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।